अच्छा जी, so the first topic that I'm going to अच्छा जी, so the first topic that I have chosen to talk about is which is very common in our society, और वो है getting judged or being judged on your complexion. Yeah, receiving comments on different occasions, in family gatherings, in your childhood, or a different attitude towards you just because you have a tan complexion. So I posted a picture a few days back on my Instagram in which I was wearing an orange kurta, और नीचे caption में specifically wrote कि I'm posting this especially for those people who do not wear orange just because they think that that's the color just for those people जिनका अच्छा complexion होता है या specifically fair होता है. Because this is something that I have come across multiple times in my friends का group या otherwise generally sitting with people और different जगहों पे मैंने ये चीज़ नोटिस की है और बहुत रिपीटेडली की है. ठीक है. सो देयर वाज वन टाइम जब एक टाइम फ्रेम ऐसा था या एक एज ऐसी थी जहाँ पे आई ऑल्सो हैड रिजर्वेशंस और आई वुड ऑल्सो wear things or do things according to society standards. But then there comes a time and अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है कि वो टाइम मेरी लाइफ में थोड़ा जल्दी आ गया कि जब आप आप थोड़ा एज करते हो या आपको थोड़ी अक्ल आना शुरू होती है तो यू रियलाइज़ के व्हाट आर यू डूइंग विद योर लाइफ. यू आर डूइंग थिंग्स जस्ट बिकॉज ऑफ पीपल और नॉट डूइंग थिंग्स जस्ट बिकॉज ऑफ पीपल इन बोथ वेज. ठीक है. आप एक स्पेसिफिक कहने को ये बहुत छोटी सी बात है जिसके बारे में मैं बात कर रही हूँ, बट सिंस आई हैव गॉन थ्रू दैट एंड आई हैव सीन पीपल going through that, still going through that, so I thought कि ये बहुत important है इस बारे में बात करना. So basically what I was saying was कि आप एक सिर्फ complexion की वजह से आप बहुत सारे कलर्स नहीं पहनते क्योंकि लोग आपको एक्चुअली राइट ऑन योर फेस कहते हैं कि ओ तुमने ये ऑरेंज कुर्ता पहन लिया, तुमने इतना डार्क कलर पहन लिया, रेड कलर पहन लिया, ये तो तुमने सोचा भी कैसे ये इस कलर के सूट लेने का या कुर्ता लेने का या टॉप लेने का व्हाटसोएवर, ये तो होता ही फेयर लोगों के लिए. एंड आई हैव सीन विद माई ओन आइज़ कि लोग एक्चुअली वो चीज़ उधर ही रख देते हैं या नहीं पहनते या नहीं परचेज़ करते जस्ट बिकॉज पीपल मेक देम रियलाइज दैट दिस इज़ नॉट द कलर फॉर यू. एंड वाई इज़ दैट? बिकॉज दैट्स देयर इन देयर माइंड. ठीक है. उन्होंने एक सोसाइटी ने एक नोशन सेट कर ली है कि जी ये जो लाइट कलर्स हैं या पेस्टल्स हैं या बहुत ही धीमे धीमे से लाइट से कलर्स हैं वो आप जो हैं वो 10 लोग पहन सकते हैं और जो ब्राइट कलर्स हैं वो तो रिजर्व्ड हैं जस्ट फॉर द फेयर पीपल. ठीक है. सो एक तो ये कलर की बात हो गई इन टर्म्स ऑफ ड्रेसिंग. So I was sitting with my friends group, with some very close friends that I have spent years with. So हमारी एक रैंडम कहीं पे डिस्कशन हो रही थी और आउट ऑफ नो वेयर एक चाइल्डहुड डिस्कशन इनिशिएट होगी जहाँ पे वी ऑल थ्री हैड द सेम बैकग्राउंड लिटरली एंड वी वर काइंड ऑफ नॉट शॉक बट वी वर अमेज्ड कि हम 3 फ्रेंड्स हैं फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड्स फ्रॉम डिफरेंट फैमिली. ठीक है. बट वन वे और अनदर हम तीनों ने वो चीज़ अपने चाइल्डहुड में गो थ्रू की हुई है और वो क्या है being judged on your complexion या being neglected or ignored by the people, obviously not by the family, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, but by the people around you. ठीक है. So हम तीनों ने जब अपने different experience share किए childhood के तो we came to same conclusion कि जैसे मैंने share किया उन लोगों के साथ कि specifically I was labeled as, I do not want to share those words इन द वीडियो बट आई स्टिल रिमेंबर, मतलब वो मेरे दिल पे लिखे हुए हैं. जिस इंसान ने जो वर्ड मुझे मतलब इन माई चाइल्डहुड बोला था कि सो इट्स स्टिल देयर, या कोई कमेंट किसी ने स्पेसिफिकली अगर मेरे कॉम्प्लेक्शन से रिलेटेड दिया था, सो इट्स स्टिल देयर, वेरी मच देयर इन माई हार्ट एंड माइंड. सिमिलरली बोथ फ्रेंड्स सेड द सेम थिंग कि ठीक है हम वी ग्रू अप, हम प्रोफेशनल लाइफ में आ गए सब कुछ, बट वो चीज़ें अभी भी दे आर स्टिल देयर एंड दैट्स सो सैड. एंड देयर आर वेरी फ्यू, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मी माई फ्रेंड्स हम उस फेस से निकल आए. लेकिन देर आर गर्ल्स, देर आर एंड आई वुड नॉट जनरलाइज इट जस्ट फॉर गर्ल्स, इवन फॉर बॉयज़ आई एम श्योर दैट दे ऑल्सो गो थ्रू द सेम थिंग. It's not only happening with the girls, it happens with the boys as well.
ऑब्वियसली अल्लाह ने हर तरह के लोग पैदा किए हैं. ऑब्वियसली बॉयज़ ऑल्सो हैव टैन कॉम्प्लेक्शन, सो उनको भी आई एम श्योर दे गो थ्रू द सेम थिंग, बट मे बी दे डोंट टॉक अबाउट इट दैट मच. सो थोड़ा इमोशनल होकर फ्लो में आकर पता नहीं कहाँ से बात शुरू की थी, कहाँ निकल गई. बट दो चीज़ें जो आई वुड एंड अप माई सेशन, ताकि आप लोग बहुत बोर भी ना हो मेरे से, और जो बात मैं कन्वे करना चाह रही हूँ उसको आई जस्ट स्टिक टू द पॉइंट. सो 2 थिंग्स दैट आई वुड एंड अप माई डिस्कशन विद इज़. एक चीज़ कि मुझे थोड़ा सा लाइफ में लेट रियलाइज़ हुआ, बट आई स्टिल बिलीव इट्स नेवर टू लेट, दैट डू नॉट stop yourself from doing things that you like or you love just because आपके सोसाइटी ने वो पैरामीटर्स सेट किए हुए हैं कि जी तुम ये नहीं कर सकती बिकॉज ये है. ठीक है, कॉम्प्लेक्शन भी हो सकता है और भी कोई चीज़ हो सकती है, और स्टिग्मा जो होता है कि तुम लड़की हो, तुम वो खैर एक और डिस्कशन है, उस पर फिर कभी बात होगी. बट ये वो चीज़ है जिससे मैंने पर्सनली गो थ्रू किया है, और आज मैं आप लोगों से वो डिस्कशन कर रही हूँ वेरी ओपनली, बिकॉज ठीक है दैट हर्ट इज़ देयर, वो बातें मुझे याद हैं, बट ये है कि मैंने उन चीज़ों से पॉजिटिवली अपने आप को निकाला है. ठीक है, सो आई मे बी इन सम अदर हार्ट टू हार्ट टॉक, दिल की बातें, आई वुड मे बी ओपन अप अ लिटिल बिट मोर कि हाउ डिड आई गो थ्रू दैट फेज, और फिर हाउ डिड आई स्टेप आउट, वो किसी और दिन बात करेंगे. बट ये है कि एक ये चीज़ कि अपने आप को कोई कलर पहनने से, कोई चीज़ करने से मत रोकें. डू नॉट एवर फील बैड अबाउट योर कम्प्लेक्शन. लेट मी टेल यू कि जितना अट्रैक्टिव, जितना प्यारा अल्लाह ताला ने, आई एम नॉट सेइंग कि फेयर कलर अल्लाह ताला ने प्यार नहीं बनाया, प्यारा नहीं बनाया, नथिंग, नॉट एट ऑल. अल्लाह ने हर कॉम्प्लेक्शन में खूबसूरती रखी है. ठीक है, इट्स जस्ट कि सम पीपल कैन सी इट एंड सम कांट. ठीक है, और कॉम्प्लेक्शन तो खैर बहुत दूर की बात है. वही बात है कि हर इंसान का सोचने का तरीका डिफरेंट होता है. कई लोग कॉम्प्लेक्शन की बेस पे ब्यूटी को जज करते हैं, और कुछ लोग सिर्फ दे हैव सम अदर आई वुड से दे हैव देन ओवर ऑन मेजर्स ऑफ जजिंग समवन्स ब्यूटी एंड ऑल. बट ये है कि सो आई वाज जस्ट सेइंग कि अपने यू शुड बी प्राउड ऑफ द कॉम्प्लेक्शन जो अल्लाह ताला ने आपको दिया है, क्योंकि people like it or not, this is not a complexion that you have chosen for yourself. This is something that Allah has given you. ठीक है, और अल्लाह ने बहुत प्यार से हर इंसान को बनाया है, और हर इंसान में कोई खूबसूरती डाली है. दिस इज़ व्हाट आई ब्लाइंडली बिलीव इन, कि आई डोंट थिंक सो कोई ऐसा इंसान होगा कि जिसमें अल्लाह ताला ने कोई एक स्पेसिफिक सलाहियत, एक स्पेसिफिक एबिलिटी, एक स्पेसिफिक टैलेंट या कुछ खूबसूरती ना दी हो. वन थिंग. एंड other thing is कि please never feel underconfident, never feel complexed in your life, in your friend circle, in your family, just because आपके अंदर ये चीज़ सोसाइटी ने डाल दी हुई है कि आपका जो कॉम्प्लेक्शन है वो सोसाइटी के लेवल पे पूरा नहीं आता. ठीक है, सो आई वुड एंड अप द डिस्कशन बाय जस्ट सेइंग कि ये ज़िंदगी बहुत छोटी है. ठीक है, और ये अल्लाह ताला की एक अमानत है जो अल्लाह ताला ने हर इंसान को अता की है, और अल्लाह ताला ने हर इंसान को ये राइट दिया है कि वो बहुत खुशी से, अच्छे तरीके से अपनी ज़िंदगी को गुजार ले. ठीक है, गुजार ले, अच्छे तरीके से गुजारे. सो जस्ट बिकॉज ऑफ पीपल, डू नॉट स्पॉयल द गुड मोमेंट्स दैट यू कैन एंजॉय इन योर लाइफ. आप अपना हर तरह का कलर पहने, हर तरह की ज्वेलरी पहने, हर तरह के शूज़ पहने, even for boys also. If you have a tan complexion, go for the red shirt, wear it and flaunt it in front of others. Seriously, I am picking up the right word, flaunt it, not just wear it, flaunt it. क्योंकि I think this is it. So this was my first recording. I am sure बहुत major bloopers होंगे, बट आई एम श्योर कि जो चीज़ मैं कन्वे करना चाह रही हूँ, आई थिंक आई हैव कन्वेड इट, एंड आई होप दैट आई हैव कन्वेड इट. सो इट वाज रियली नाइस, ऑल्दो देयर इज़ नो ऑडियंस हियर, इट फील्स लाइक आई एम टॉकिंग टू माई सेल्फ, बट आई स्टिल फेल्ट रियली गुड. सो इंशाल्लाह सी यू गाइज इन द नेक्स्ट सेशन. और इफ़ यू हैव एनी सजेशंस, प्लीज़ आई वुड लव इट. अगर आप में से कोई भी जो मेरी सब वीडियो देख रहा है, प्लीज़ मुझे सजेस्ट करें दैट व्हाट इज़ इट दैट आई शुड टॉक अबाउट, एंड इवन सजेस्ट मी दैट शुड आई कंटिन्यू विद दिस सीरीज़ या ऑल टुगेदर
फ्लॉप, ठीक है। वैसे अगर आप कह भी देंगे तो मैं फिर भी बहुत इन अदर वर्ड्स डीट हूँ, मैं फिर भी कंटिन्यू करूँगी अपनी सीरीज़ के साथ, बट विद द राइट इंटेंशन. सो टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ, enjoy your life, spread love as much as you can, um, and be empathetic, be kind. You never know कि आपका कहा हुआ कमेंट, आपकी कही हुई कोई चीज़ अगले की लाइफ में कब तक और किस इंटेंसिटी तक उसको हर्ट कर सकती है. यू नेवर नो. So inshallah I will be back soon with some it might be interesting or it might be serious topic, but I will be back soon. So take care. Allah Hafiz.